उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 11 जागृति विन्यास भाग 7। विक्रय केंद्र में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसे सूचना पत्र दिखाई दिया जिसमें लिखा था 500 रुपये का सामान खरीदने पर 1 किलोग्राम गेहूं का आटा या चीनी निःशुल्क थी। चीनी तो उसके लिए एक विशिष्ट पदार्थ था, गेहूं का आटा आवश्यकता की वस्तु थी, इसलिए उसने 500 ग्राम का 500 रुपये का सामान खरीदकर 1 किलोग्राम गेहूं का आटा निःशुल्क प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसे आधुनिक विक्रय केंद्र से वे वस्तुएं चुनने में अधिक समय नहीं लगा जिनको वह खरीदना चाहती थी। उसे पूरी तरह से यह स्पष्ट था कि उसे क्या खरीदना है। विक्रय केंद्र के विभिन्न खानों में रखी विभिन्न वस्तुओं को देखना भी उसे पाप लग रहा था, क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए उसके लिए पैसे नहीं थे। जब अनीता ने लगभग 450 रुपये का सामान चुन लिया, तब वह उस खाने के पास पहुंची जहां विभिन्न प्रकार की दालें रखी थीं। यहाँ आकर अनीता की स्पष्टता भंग हो गई। वह असमंजस में थी, क्योंकि उसे सामान के कुल मूल्य को 500 के आंकड़े तक पहुंचाना था और 500 से अधिक भी नहीं करना था। आंकड़े का 500 रुपये से 10 रुपये अधिक होना भी उसके सामर्थ्य से बाहर था। यदि वह एक प्रकार की दाल चुनती तो आंकड़ा 500 से कम बैठ रहा था, दूसरे प्रकार की दाल चुनती तो आंकड़ा 500 से अधिक जा रहा था। जब वह दालों की विभिन्न पोटलियों पर मूल्य देखने में व्यस्त थी, तब उसे पास वाले खाने पर किसी की उपस्थिति अनुभव हुई। उसका तन जड़वत हो गया। उसे अपने पास में खरीदारी कर रहे ग्राहक को देखने के लिए अपनी गर्दन उठाने का भी साहस नहीं था। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय गृहिणी की उसकी छवि को संकट अनुभव कर रही थी। यदि कोई उसको इतनी सारी दाल की पोटलियों को पलट पलट कर मूल्य देखते हुए देखता तो क्या सोचता। उसने प्रार्थना और आशा की कि उसके पार्श्व वाला व्यक्ति उससे दूर चला जाए, जिससे वह शांति से दाल की पोटली का चुनाव कर सके। सुदूर जंगल में ध्यान मुद्रा में बैठे मातंग इस दृश्य को विक्रय केंद्र में स्थित किसी मकड़ी अथवा मक्खी के माध्यम से देख रहे थे। उन्होंने देखा अनीता के पास कोई नहीं खड़ा था। उसे अपने पास किसी के उपस्थित होने का भ्रम हो रहा था। यह सब उसका मन गढ़ रहा था। किसी के उपस्थित होने की अनुभूति, तनाव, लज्जा, हीन भावना, घबराहट और विभिन्न भयानक भावनाओं का मिश्रण था। कदाचित हनुमान जी इस भ्रम की रचना का निमित्त बन रहे थे, या फिर वे वास्तव में वहाँ पर किसी रूप में उपस्थित थे। अनीता अब और अधिक तनाव सहन नहीं कर सकती थी। उसने अपनी गर्दन उठाकर उस अनजान को देखने का निर्णय लिया जो वहाँ था ही नहीं। अपने अकड़े हुए तन में तनाव कम करने के लिए उसने जड़वत मुद्रा त्यागी और अपने पैर टटोले। अचानक वह तन का संतुलन खो बैठी। कई घटनाएं एक साथ घटित हुईं। अनीता के हाथ लगने के कारण दाल की कुछ पोटलियाँ नीचे गिरकर फट गईं। उसका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया और उसकी घिसी पिटी चप्पल टूट गई। भूमि पर बिखरी दाल पर उसके पैर फिसल गए और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। विक्रय केंद्र के कर्मचारी दौड़ते हुए घटनास्थल पर आए। वह शर्मिंदा थी। उसकी मध्यम वर्गीय सामान्य गृहिणी की छवि भंग हो गई थी। उसके जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं आया था। उसके हाथ में टूटी हुई चप्पल थी, आंखों में आंसू। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उसके जीवन में क्या अनुचित हुआ था? क्या उसने अनुचित किया था कि उसके दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे? कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं था। देवता उसके प्रति इतने क्रूर क्यों थे? क्या उसे एक सामान्य जीवन जीने का भी अधिकार नहीं था? बहुत सारे बुरे जन कितना सुख समृद्धि का जीवन जीते हैं, तो फिर एक भली महिला को किस बात का दंड मिल रहा था? उसका अपराध क्या था? उसके आंसू जो हैं गाल पर से होते हुए नीचे गिरने लगे। उसने आंसुओं को रोकने या पोंछने का प्रयास भी नहीं किया। विक्रय केंद्र के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें।
वे बस खड़े खड़े विचित्र दृश्य देख रहे थे। अनीता में अब इतनी ऊर्जा भी नहीं बची थी कि वह अपनी छवि को बचाने की चिंता करे। उसने जीवन से हार मान ली थी और तत्पश्चात वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा बड़े बड़े तपस्वी वर्षों तक करते हैं। उसकी आत्मा उसके मन से अलग हो गई। उसे लगा जैसे भूमि पर बैठकर रो रही महिला से उसका कोई लेना देना नहीं था। लज्जा, दुख, पीड़ित होने की भावना कुछ भी तो उसका नहीं था। वह एकमात्र दर्शक थी, एक साक्षी थी जिसके पास इस सारे नाटक से बाहर निकलने का विकल्प था।